जैसा कि भैया ने बताया, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और खास करके बच्चों का डॉक्टर। तो बच्चे लोग तो डॉक्टर को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे तो हमारे क्लिनिक में घुसते ही नहीं और बाहर से ही रोते हैं और भागना शुरू करते हैं। और जो बच्चे हैं और उनकी माएँ रहती हैं, पिता रहते, पेरेंट्स रहते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जैसे आजकल तो माँओं का ही होता है कि ये तो पढ़ता ही नहीं है या तो पढ़ता नहीं है तो समझता नहीं है, समझता है तो याद नहीं रख पाता, याद रखता है तो एग्जाम में लिख नहीं पाता और सबसे बड़ी बात तो दिन भर मोबाइल देखता है। होता है कि नहीं? तो मैं उनको वो कहते हैं कि कोई आप इनको दवाई दो, वो उनके माँ बाप कहते हैं, दीदियाँ कहती हैं, मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि ऐसी कौन सी दवाई है कि मैं आपके बच्चे को पिलाऊं और वो सीधा मोबाइल छोड़ के पढ़ने के लिए बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले बच्चों से पूछना पड़ेगा, आप बच्चों में से किस किस को पढ़ाई पे बहुत आगे जाना है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो अपना हाथ ऊपर करें। तो इन बच्चों के लिए और बच्चे भी बजाएंगे और हम भी बजाएंगे। तो पहले बताइए, डॉक्टर किसको बनना है? अच्छा, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट कौन बनेगा? अच्छा, इंजीनियर किसको बनना है? कलेक्टर किसको बनना है? अच्छा, जो कलेक्टर बनेगा उनको लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी तो एक चक्कर हमको भी खिलाना है कि नहीं? याद रखना। तो चलो, आज परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में हम सब यहाँ बैठे हैं और एज ए डॉक्टर और एज ए सहयोगी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ये जो बच्चे हैं, आप सब बच्चे हैं, यही हम सबका भविष्य है, पक्की बात है। और श्री माता जी ने हमेशा बच्चों और युवा शक्ति क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये भाषण तो हर कोई पिलाता है आके कि आप बड़े बनो, अच्छे बनो, सब कुछ करो। और हम भी जब बच्चे थे तो गेस्ट लोग आते थे और ऐसे ऐसे भाषण पिलाते थे, हम कहते थे कब खत्म होगा, खाने की खुशबू आ रही बाहर, है कि नहीं? क्योंकि कोई ये नहीं बताता था कि कैसे पढ़ो। हमको श्री माता जी ने बताया कि केवल भाषण से ये नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान हमको दिया है और वो ज्ञान क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? वो ज्ञान क्या है? क्या? हाँ, बताओ बेटा, क्या है? वेरी गुड, तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। वो श्री माता जी ने सहयोग दिया है। हम बच्चे बहुत सारे जानते हैं, आज हम ये भी जानते हैं कि सहयोग क्या है, लेकिन वो कैसे हमारी पढ़ाई में मदद करेगा और क्यों हमें ध्यान करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई सिर्फ कर रहे हैं, मम्मी पापा ने बोला इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं।
हमें करना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में आना है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आती है, चित्त नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, और लगना चाहिए तो कैसे लगना चाहिए, सब श्रीमती जी ने सहयोग के माध्यम से हमको बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले बताओ, हमारे शरीर में कौन सी शक्ति रहती है जो जागृत होती है? तो हम सहयोगी बनते वेरी गुड, बताइए कोई बच्चा खड़ा। कुंडली नहीं, कुंडलिनी। कुंडली हम शादी में मिलाते हैं, वो अलग है। कुंडलिनी कौन सी शक्ति? हाँ, हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? नाड़ियां कितनी होती है? 3। तो देखो, अब हमने सब तो जाना, लेकिन कैसे वो मदद हमारी करते हैं और उनका जागरूक होना क्यों जरूरी है, ये श्रीमती ने बताया। पहले नंबर के चक्र का नाम क्या है और उसके देवता कौन है? श्री गणेश जी हैं। देखिए, गणेश जी का सबसे बड़ा गुण हमारे भीतर क्या होता है? पवित्रता, अबोधिता, है कि नहीं? छोटे बच्चे बहुत पवित्र रहते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे दूषित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा गुण है हमारे भीतर सद्बुद्धि और विवेक। अब थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं 8-10 साल के, वो बता सकते हैं कि विवेक बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? देखो, कोई विवेक बता रहा है, कोई ज्ञान बता रहा है। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, तो उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कि विवेक बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। ज्ञान निसंदेह बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा विवेक का कैसे हम जानेंगे? कि देखो, 4 गुरुकुल से बच्चे निकले पढ़ के। गुरुकुल पता है ना, पहले जो स्कूल रहते थे वो गुरुकुल होते, जंगल में रहते थे, वहाँ पे गुरु लोग उनको शिक्षा देते थे। वो घर से अलग रहते थे, उनको वहाँ पे पिज्जा खाने को नहीं मिलता था, मंचूरियन खाने को नहीं मिलता था। वो घर से दूर बाल मुड़ा के सब बहुत कठिन तपस्या करके वहाँ पे पढ़ते थे और घर से अलग रहते थे। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वो अपने घर में जाते थे। ठीक है, वो गुरुकुल होता था। हमें जैसा नहीं कि सब कुछ है, किताबें हैं, कॉपी है, जाने के लिए वैन है और पापा लोगों के मोबाइल भी है, खाने के लिए सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते नहीं। तो उस वक्त पढ़ते थे, पढ़ के जब सब कुछ होके वो निकले तो बीच में एक जंगल आया। जंगल आया तो क्या हुआ, वहां पे एक कंगाल पड़ा था। तो उसमें से एक ने कहा, ये शेर का कंकाल है, ये बिखरा पड़ा है, मैं इसको शेर के कंकाल जैसा अरेंज कर सकता हूँ। उसने कर दिया। दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं इसमें मांस भर के शेर की बॉडी डाल सकता हूँ, वो भर दिया। तीसरे ने कहा मैं इसमें जान डाल सकता हूँ, तो चौथे ने कहा थोड़ा रुक जाओ। वो पेड़ पर चढ़ गया और बोले अब डाल। तो देखिए, ज्ञान चारों के पास था लेकिन विवेक एक के पास था। तो इसलिए विवेक बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? और ये हमें कौन देते हैं? गणेश माता जी देते हैं कुंडलिनी शक्ति के जागृति द्वारा। और ये पहले नंबर के चक्र का काम है, हमें विवेक देना, हमें ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है।
कौन से बच्चे के साथ मुझे दोस्ती करनी चाहिए, कौन से बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे भी बहुत प्रकार के रहते हैं। आप पढ़ने जाओगे तो दूसरे बच्चे को बोले अरे क्या पढ़ रहा है, चलो फिलहाल तो ये करेंगे, या उसका कंपास निकाल के उसे देंगे, उसके बाल खींचेंगे, सर के गाड़ी की हवा निकाल लेंगे, है ना। ऐसे बच्चे भी रहते हैं। वो कहेंगे आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चों से दूर रहना और अच्छे बच्चों से दोस्ती करना। तो ये विवेक हमें पहले नंबर के चक्र से मिलता है। दूसरे नंबर का जो चक्र है, इसके देवता कौन है? श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी। तो इनका गुण है हमारे अंदर चित्त को संभालना। चित्त बहुत महत्व की चीज है। इसमें महाभारत में सबसे बड़ा ये धनुर्धारी कौन था? अर्जुन। अर्जुन। तो आपको पता होगी कि अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सबसे बड़ा शिष्य मानते थे। तो सब लोग उनसे चलते थे और तब द्रोणाचार्य जी ने ये सिद्ध करने के लिए एक परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने झाड़ पर एक पक्षी रखा और पक्षी के आंख की पुतली भेजने को सबको कहा। तो सबको जब कर रहे थे तो सबको रोक के वो बोलते थे पहले बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो कोई बोलता था मुझे पक्षी दिख रहा है, कोई बोलता था मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। भीम ने कहा मुझे पक्षी भी दिख रहा है, आंख भी दिख रही है, झाड़ भी दिख रहा है, झाड़ पे चढ़ने वाली चींटियां भी दिख रही हैं। अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख की पुतली दिखाई दे रही, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका चित्त एकाग्र था, उनका चित्त केवल अपनी दृष्टि उस पर था, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर था। तो जो बच्चा अपने गोल पर चित्त रखेगा, अपने लक्ष्य को देखेगा, तो वो जरूर उसको प्राप्त करेगा। माता जी बैठी हैं, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं, जितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं, उनके बच्चों की है। लेकिन हमारा चित्त लगना जरूरी है। अगर हमारा चित्त होगा तो जरूर वो हमें देंगे। तो इसके लिए दूसरे नंबर के चक्र का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपने कभी देखा है कि वो कांच रहता है, उसको ऐसे धूप में जाके कब तो कागज में आग लग जाती है। वेरी वेरी गुड, मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है वो कॉन्वेक्स रेज को इकट्ठा करके उसको पॉइंट करता है, तो कागज में आग लग जाती है। सूर्य वही है, रोशनी वही है, कागज वही है, लेकिन उस फोकस से आग लग जाती है। उसी प्रकार हमारा चित्त अगर एकाग्र हो गया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और 2 नंबर का चक्र ये हमारे चित्त को एकाग्र करता है। तीसरे नंबर का चक्र ये हमारे भीतर, इसके देवी देवता कौन है? लक्ष्मी विष्णु जी। ये हमारे भीतर धर्म का चक्र है। धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं, ये तो हमारा है पहले से। लेकिन जो धर्म हमारा अंदर है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, पति भी हूँ, सब कुछ हूँ। वैसे ही कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, कोई, तो उसका भी धर्म है। कल किसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? श्री राम जी।
तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। और उनकी रामायण हम अगर पढ़ें तो सब उन्होंने अपने धर्म का, हर धर्म का पालन किया, चाहे पितृधर्म हो, चाहे राजधर्म हो, यहाँ तक कि शत्रु धर्म भी उन्होंने पालन किया। कि जब रावण मर रहे थे तो लक्ष्मण को कहा कि ये बहुत ज्ञानी है, आप इनसे जाके नॉलेज लो। यानी इतना सब कुछ धर्म को जागरूक करते, जागरूक था, यानी वो साक्षात धर्म थे, जागरूक नहीं, उनको धर्म थे। उसी प्रकार जैसे हम बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा धर्म है पढ़ाई करना, मेहनत करना। हमारे माँ बाप हमारे लिए पूरी मेहनत करते हैं, खुद नहीं जो से उपभोग कर सकते हैं वो हमें कराते हैं, खुद जो नहीं पढ़ पाए, खुद जिस गाड़ी में नहीं घूमे, खुद जो मोबाइल नहीं यूज करते वो बच्चों को दिलाते हैं। तो बच्चों का भी क्या धर्म है? पढ़ाई करना है ना। उनका धर्म वो कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म है कि हमें पढ़ाई करना है। तो ये धर्म हमारे अंदर जागरूक होता है जब ये तीसरे नंबर का चक्र जागरूक होता है। तो इस पर एक बताता हूँ कि एक बच्चा बहुत बार फेल हो गया, इतनी बार फेल हो गया, 3 बार 4 बार। आजकल तो नहीं होते हैं फेल, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 10वीं तक फेल नहीं हो सकते, लेकिन पहले फेल होते थे। तो एक बच्चा बहुत बार फेल हो गया, 4-5 बार फेल हो गया, तो उसके पिता थोड़े नाराज हो गए। 5वीं बार उसको बोलते, देखो बेटा, इस बार अगर तू फेल हो गया तो मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आया और बच्चा घर आया। तो घर आया तो बाप ने पूछा क्या हुआ, तो बोलता है अब इन बातों में क्या रखा है मिस्टर गुप्ता। तो क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, तो हमें पढ़ना है, हमें अपना धर्म पालन करना है। इसके चारों तरफ जो गुरु तत्व का स्थान है, यीशु माता ने बताया है कि जो हमारे टीचर, हर गुरु टीचर है, लेकिन हर टीचर गुरु नहीं है। गुरु तो बहुत ऊंची चीज होता है, जो हमें ईश्वर से मिलाता है, जो हमें भगवान से मिलाता है। लेकिन श्री माता ने कहा है कि हमारा गुरु तत्व हमारे भीतर ही है। तो इस गुरु तत्व के स्वामी कौन है बताओ? आदि गुरु दत्तात्रेय जी। तो वो हमारे भीतर ही हैं। अगर हम सब ये जागरूक होंगे तो ये हमारे भीतर जागरूक होंगे, और ये हमें दिन भर 24 तास हमारा ख्याल रखेंगे, हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 4 नंबर का चक्र इसमें 3 भाग हैं। तो सेंट्रल भाग के देवता कौन है? जगदम्बा। और लेफ्ट साइड के शिव पार्वती, राइट साइड के श्री राम। तो देखिए, जो जगदम्बा तत्व है वो हमारे भीतर बहुत जरूरी है कि जागरूक हो जाए। अगर जागरूक नहीं होगा तो हम सुख और दुख को झेल नहीं सकेंगे। कभी आपने पढ़ा होगा कि कभी 10वीं 12वीं में बच्चे को फेल हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख इस दुनिया में चलता है। सुमाता ने बताया कि जगदम्बा तत्व जागरूक होने के बाद हम इसको देखते हैं, सुख को भी देखते हैं, दुख को भी देखते हैं, और उसमें समान रहते हैं, और हमें शक्ति मिलती है, शक्ति में संतुलन में मिलता है। तो हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजे कौन? जोर से बोलिए। वेरी गुड। तो शिवाजी महाराज की कहानी हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि
उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उसी प्रकार आप बच्चे जब आगे पढ़ोगे, बड़ी से बड़ी पोस्ट पर भी जाओगे, अगर ये चक्र संतुलित रहेगा, हृदय चक्र, तो आप कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। और जो भी हमें अचीव करना है, माँ के लिए करना है, श्री माता जी के लिए करना है, बड़ी से बड़ी पोस्ट, बड़ी से बड़ी डिग्री अचीव करनी है, तो माँ के लिए करनी है। तो माँ के लिए, जैसे उस बच्ची ने मेडिटेशन के आखिरी में कहा कि ये सब आपने कराया, आपने किया, कुछ भी गलती हो गई, ये सब आप देखिए, जो भी है, सब जो भी हम कर रहे हैं, सब माँ के लिए कर रहे हैं। तो बड़ी पोस्ट भी चाहिए, बड़ी डिग्री भी चाहिए, लेकिन संतुलन भी चाहिए। तो हमें इस चक्र से आता है 5 नंबर का चक्र। इसके देवता कौन है? श्री राधा कृष्ण। तो आप बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए कि जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो क्या होने वाला है, आपका ओरल एग्जाम होते हैं, वाइवा जिसको कहते हैं, और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जवाब देना होता है। तो इसके लिए जो हमारे बोलने की जो कला है वो बहुत विकसित होनी चाहिए। हमें बोलते आना चाहिए और अच्छा बोलते आना चाहिए। तो ये जब तक ये चक्र जागरूक नहीं होगा तब तक हम इस कला में पारंगत नहीं हो सकते। तो इसके लिए बहुत यहाँ पर एक भी कहानी छोटी सी बताते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह थे, जिनकी एक आंख नहीं थी, एक ही आंख थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मेरी पोर्ट्रेट यानी कि जो मेरी पेंटिंग बनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बहुत सारे कलाकार आए, किसी ने उनकी एक आंख की पेंटिंग बनाई। तो उन्होंने कहा ये सच तो है लेकिन प्रिय नहीं। तो किसी ने क्या किया, उनकी दोनों आंखों समेत पेंटिंग बना दी। तो उन्होंने कहा ये प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है। तो उनमें से एक पेंटर थोड़ा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, उसने उस राजा की पेंटिंग शिकार करते हुए, यानी शिकार कर रहे थे, अपने आप बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई, तो ऐसी हो गई। तो उन्होंने कहा ये सत्य भी है और प्रिय भी है। तो उसी प्रकार इस चक्र का गुण है सत्य भी बोलना लेकिन प्रिय भी बोलना। अगर हम किसी गंजे आदमी को टकला बोल देंगे, सत्य तो है लेकिन बाद में जो होगा तो प्रिय नहीं होगा, है कि नहीं? किसी खड़ूस को खड़ूस बोल देंगे तो सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं होगा। तो उसको कैसे ऐसे अच्छे से बोल सकते हैं बिना किसी को दुखाए, सत्य कैसे बोल सकते हैं, और किस तरह से अपने ओरल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सकते हैं, ये श्री माता जी हमको सिखाती हैं इस चक्र की जागृति से। तो जो मीठा बोलता है उसके सब दोस्त बनते हैं। कोई गाली देने वाला अच्छा लगता है क्या? गाली देने वाले से हम दोस्ती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये चक्र जागृत होने पर हमारी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। ये चक्र कौन सा है? इसके देवी देवता कौन है? तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हमारी कितनी नाड़ियां हैं? 3। ये इस नाड़ी को क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड की। इस नाड़ी को क्या बोलते हैं? और बीच की नाड़ी को? ये तीनों कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आते हैं? क्या आते हैं? विचार। विचार भूतकाल से आते हैं तो ईड़ा नाड़ी से आते हैं, भविष्य काल के आते हैं तो पिंगला नाड़ी से आते हैं, और बीच की नाड़ी का कोई विचार नहीं रहता,
और बीच की नाड़ी में हमें अगर आना है, इस चक्र पे आना है, तो क्या होना चाहिए? हमें रोज ध्यान करने, क्योंकि अभी हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत है। एक गाड़ी नंबर है MH31EK, E फॉर एलिफंट, K फॉर कर्नाटका, 8495 ही ज्यांची असेल त्यांनी इंस्टीट्यूशंसच्या त्या रस्त्यावरच लागलेली आहे की जिथनं कृपया हलवा। मैं गाड़ी नंबर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, MH31EK 8495, ये जिसकी भी है कृपया प्रॉपर जगह पे पार्क करें। जय श्री माता जी। तो हमें ये समझना है बच्चों, आपको एक बहुत महत्व की बात बताऊं एज ए डॉक्टर। वो बात क्या है कि हम अपने मेंदू का कितना % इस्तेमाल करते हैं पता है? कोई बच्चा बता सकता है? नहीं, एक कम हो गया। 80%। 2 थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन कम हो गया। नहीं, हम अपने मेंदू का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं। कितना? 90% हमारा मेंदू ऐसी पड़ा है, जैसे पड़े खेती होती है ना, वैसा। तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन माने जाते हैं? मोटा मोटी आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 16% इस्तेमाल करते थे। कितना %? 16%। और उनका जो इक्वेशन था वो समझने के लिए लोगों को सालों लग गए। ठीक है, तो 6% बढ़ने से वो दुनिया के महान साइंटिस्ट बन गए। और हमारा 1% भी बढ़ गया तो हम कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए और सब बढ़ाने के लिए माँ ने व्यवस्था करके रखी है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान करना है। बाकी सब व्यवस्था, अब जैसे इस रूम में घुसे, अगर अंधेरा था तो हमने आके क्या किया? लाइट जलाई, सिर्फ बटन दबा तो लाइट आ गई ना। हमने थोड़ी यहाँ पे ट्यूबलाइट फिट किया, फिर पंखा फिट किया, वो सब पहले से था। हमने केवल आके यहाँ पे बटन दबाया, लाइट चल गई। माता जी ने बना के रखा है, सब कुछ तैयार है, हमें केवल ध्यान करना है। तो सिर्फ ध्यान करने से ये जितनी बातें बोली गई ये हमें करनी नहीं है, ये हो जाएगी कब? जब हम ध्यान करेंगे। तो आप बच्चों में से रोज कौन कौन ध्यान करता है वो अपना हाथ उठाए। ठीक है, कौन कौन हाथ नीचे करे, कौन कौन नहीं करता है वो अपना हाथ उठाए। अच्छा, कौन कौन बच्चा ऐसा जो नहीं करता लेकिन हाथ नहीं उठाया? ठीक है, तो आज से हम ध्यान करेंगे। अब तक नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम ध्यान करेंगे। कौन कौन बच्चा रोज ध्यान करेगा? बिल्कुल। अब हाथ नीचे करें। अब जो पीछे पेरेंट्स बैठे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक बच्चे ध्यान नहीं करेंगे। जब तक हम आदर्श नहीं बने। अब मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ अपनी क्लिनिक का। मेरा एक पेशेंट था जिसकी डेथ कैंसर से हुई थी, मुंह के कैंसर से। तो वो उसकी डेथ हो गई। उसके 2-3 महीने बाद उसका भाई और उसी भाई का बेटा
वो दोनों मेरे क्लिनिक में आए और मैं मेरे बेटे को मेरे को दिखा रहे थे और उन्होंने बेटे के बारे में कहा कि भाई इसको तम्बाकू खाने की आदत है, बहुत दिन भर बहुत तम्बाकू खाता है। तो सर जी ऐसे डॉक्टर जैसे हम बोलते हैं, मैंने बोला देखो आप तम्बाकू का तो दुष्परिणाम देख चुके हो, आपके खुद के घर में डेथ हो गई, आपको मालूम है कि इससे कैंसर होता है, आपको तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। तो जब मैंने ऐसा बोला तो उसी वक्त उसका फादर बोला मैं भी उसे बोल रहा हूँ, उसके मुंह में तब भी तम्बाकू था और वो अपने बेटे को बोल रहा था मैं भी ऐसे बोलता हूँ मत खाओ। तो जब वो नहीं खाएगा, जब वो खुद खाएगा और उसको बोलेगा मत खाओ तो बच्चा मानेगा क्या? उसी प्रकार हम अपने बच्चों को जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो हमारे बच्चों को रोज बिल्कुल हम कोशिश ऐसी करें कि जब हम ध्यान करते तो बच्चों को बिठाएं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनका स्कूल का टाइम अलग है तो होता है, तो कोशिश ये करें कि बच्चों के टाइम के हिसाब से हम ध्यान करें और ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि बच्चे भी उस वक्त साथ में आके बैठें और हमारे साथी साथ बैठें, ताकि और बहुत गहरी नज़र बच्चों को, गहरी इन द सेंस जासूसी नहीं, लेकिन ये नज़र रखनी जरूरी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे किनके साथ उठना बैठना है, मेरे बच्चों की दोस्ती कहाँ है, क्लास में क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो यहाँ तक हम आए और आखिरी चक्र कौन सा है? सहस्त्र चक्र। तो आप में से कंप्यूटर या मोबाइल पे रील्स और ये सब कौन कौन देखता है? सब देखते। तो देखिए, अगर मोबाइल में सिम नहीं रहेगा तो मोबाइल चलेगा क्या? उसमें वाईफाई नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? तो वाईफाई यही है कि हमारा ये चक्र सीधा हमें किससे जोड़ता है? श्री माता जी से। किससे जोड़ता है? और जब ये जोड़ता है तो इनको सब पता रहता है। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कहूँ कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ और मैं नहीं हूँ, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उनको पता है ये अच्छा है कि नहीं। तो उसी प्रकार सब बच्चे जो करते हैं, जैसा करते हैं, उनको सुमाते को सब पता है। और अगर हम जुड़े हैं तिकडे लक्ष दे तो हमें कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ हमारा सुमाते करते रहेंगे। हमारी डिग्रियाँ, हमारी आगे की पढ़ाई, सब कुछ वो देखेंगे अगर ये चक्र हमारा खुला है। तो बच्चों आज से ध्यान कौन कौन करेगा? और नमक पानी कौन कौन करेगा? ठीक है, नमक पानी रोज अभी नीचे करें। अभी तक नमक पानी रोज कौन कौन करता है? आज तक कौन करता है? ठीक है, सब पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि ये कोई क्या बोलते हैं कि रिचुअल नहीं है कि भाई एक विधि है, करना है, ऐसा नहीं। उसका बहुत गहरा मीनिंग है। बच्चे बाहर से सब कैच करके आते हैं, उन्हें रोज रिलीज कराना बहुत जरूरी है। उनको मोकला करना और 10-15 मिनट अगर हम इनके ध्यान और नमक पानी में रोज देते हैं तो इनके पीछे होमवर्क करने की, होमवर्क करा लेने की, इनको संस्कार सिखाने की,
ये सब हमारी बहुत कम हो जाएगी टाइमिंग अगर हम सब ये करें तो आनंद जी बच्चों को और पकाना है।